love the educators. I love the educators. The Educators, a project of Beacon House. अस्सलाम वालेकुम जमात सोम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दी एजुकेटर्स हाफिज़ाबाद कैंपस से मैं हूं आपकी स्विक्स की उस्तानी। आज तारीख़ है 30 अप्रैल 2021, दिन है जुमा, मज़मून स्विक्स, उन्वान साइंस के करिश्मे। और आज हम पढ़ाई करेंगे रिसोर्स पैक से सफ़ा नंबर 45 और 46 की। आज हम इस उन्वान में साइंस की कुछ इजादात के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। और हम जिस तरह से पहले ज़माने में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता था। अब साइंस की तरक्की की बदौलत साइंस ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर ली हैं जिनकी वजह से हम पैगाम भी बर वक्त एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और ख़ुद भी जाने के लिए हमें कम से कम वक्त दरकार होता है। तो आज सबसे पहले मैं आपको ईजाद के बारे में बताऊंगी कि ईजाद होती क्या है। ईजाद से मुराद कोई ऐसी चीज़ बनाना जो पहले से मौजूद ना हो और उस ईजाद करने वाले इंसान को मौजूद कहते हैं। और अब हम कुछ साइंसी ईजादात के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बिजली और बल्ब। ये साइंस की बदौलत ही है जिसकी वजह से हमें घरों में बिजली हासिल हुई और हमें कोई मोमबत्ती वगैरह का सहारा नहीं अब लेना पड़ता। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, इनकी वजह से, मोबाइल फ़ोन की वजह से हम कोई भी पैगाम फ़ौरन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से पूरी दुनिया में होने वाले हालातों वाक़यात से वाकिफ़ रह सकते हैं। बस और हवाई जहाज़ और इसी तरह से रेलगाड़ी, कार, ये ऐसी इजादात हैं जिनकी मदद से हम बर वक्त एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं और उसके लिए हमें बहुत ही कम वक्त दरकार होता है। और सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार जो सवारी है वो हवाई जहाज़ है। तो ये साइंस की एक बहुत बड़ी इजाद है जिसने हमें बहुत ज़्यादा सहूलत दे रखी है। अब हम अपने रिसोर्स पैक सफ़ा नंबर 45 की तरफ चलते हैं। उन्वान साइंस के करिश्मे। प्यारे बच्चों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि ज़माना कदीम में इंसान गारों में रहते थे और पत्थरों से जानवरों का शिकार करके खुराक की ज़रूरियात पूरी किया करते थे। यानी कि उनके पास कोई बंदूक, कोई तीर, कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे वो किसी का शिकार कर सकते। वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। फिर वक्त बदलने के साथ साथ इंसानों ने ज़िंदगी को आसान बनाने के तरीके सोचने शुरू कर दिए। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। मसलन शिकार करने के लिए तीर कमान बना लिए, मौसम की शिद्दत से बचने के लिए घर तामीर कर लिए और सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए पहिया बना लिया। ये पहिया एक ऐसी इजाद है जो कि अगर आप कार को देखें, बस को देखें, रेलगाड़ी को देखें, जिसको भी देखें, सब में पहिया लगा होता है जिसकी वजह से वो सवारी जो है वो चल रही होती है। सफ़ा नंबर 46। शुरू में पत्थर को तराश कर पहिया बनाया गया था, फिर इसमें तब्दीलियां आती गईं वक्त के साथ साथ, जैसे कि पहिया लकड़ी और लोहे का भी बना लिया गया। आज के दौर में अगर आप बस, साइकिल, गाड़ी या किसी भी सवारी का जायज़ा लें तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनमें से अक्सर सवारियां पहिए की बदौलत ही रवां दवां हैं। इसी पहिए की वजह से मशीनें चलती हैं और फैक्ट्रियां इन मशीनों पर हमारी ज़रूरत का सामान तैयार करती हैं। अगर ये कहा जाए कि पहिए की ईजाद ने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है तो कुछ गलत ना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईजाद किसे कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका जवाब बहुत आसान है। ईजाद से मुराद कोई ऐसी चीज़ बनाना है जो पहले मौजूद ना हो। ईजाद करने वाले को मौजूद कहते हैं
پہیہ ریل گاڑی، ہوائی جہاز، فون، بجلی وغیرہ چند ایجادات ہیں۔ ان کی وجہ سے انسانی زندگی بہت آسان ہو چکی ہے۔ جیسے ماضی میں انسان پیدل یا کسی جانور پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ یہ سفر کئی ہفتوں اور مہینوں میں طے ہوتا تھا۔ بس، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز جیسی ایجادات کی وجہ سے اب سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز سب سے تیز رفتار سواری ہے، تو آپ اس کی پڑھائی کریں گے بہت اچھے سے اور خط کشیدہ نکات کو یاد کریں گے۔ اب کچھ سوالات ہیں میرے پاس آپ کے لیے، جیسے کہ سب سے پہلے پہیہ کس سے بنایا گیا تھا؟ تو سب سے پہلے پہیہ پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ ایجاد سے کیا مراد ہے؟ کوئی نئی چیز بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ اور ایجاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موجد کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں انسان کیسے سفر کیا کرتے تھے؟ پرانے زمانے میں یا تو انسان پیدل سفر کرتے تھے یا پھر جانوروں پر سفر کرتے تھے۔ سب سے تیز رفتار سواری کون سی ہے؟ اور سب سے تیز رفتار سواری ہے ہوائی جہاز۔ اس کے بعد اب آپ کی ڈائری ہے، ریسورس پیک سے صفحہ نمبر 45 اور 46 کی پڑھائی کریں اور خط کشیدہ نکات یاد کریں۔ گھر میں رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔